नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ट्विटर पर समय समय पर एक मुहिम जोर मारती रहती है। वो मुहिम है मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से आजाद करवाने की। फ्री टेम्पल के हैशटैग के साथ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बातें साझा करते हैं। अब इसमें दो चीजें आजकल जो हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने इसी टैग के तहत एक बात लिखी, जो देश धर्मनिरपेक्ष है वहां पर केवल हिंदू मंदिर ही क्यों टैक्स देते हैं। इसमें यूट्यूबर एल्विश यादव, पूर्व पायलट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गौरव तनेजा समेत कई लोगों ने ये दोनों बातें एक साथ लिखी, यानी फ्री टेम्पल और उसके साथ साथ कि मंदिर ही क्यों टैक्स देते हैं। लेकिन असलियत में ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा हैं। इन दोनों चीजों को बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले समझते हैं कि क्या सरकार केवल हिंदू मंदिरों से ही टैक्स वसूलती है। इस दावे में कितनी सच्चाई है। इस दावे में असल में रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है, ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। ये मामला जुलाई 2017 में सबसे पहले उठा था। तो जैसे ही ये वायरल होना शुरू हुआ था, वित्त मंत्रालय ने 3 जुलाई 2017 को इस पर स्पष्टीकरण दे दिया था। वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया था, साफ कर दिया गया था कि सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक पोस्टें की जा रही हैं, जो भी लोग ये दावा कर रहे हैं कि टैक्स केवल मंदिरों को देना पड़ता है, मस्जिदों और चर्चों या दूसरे धर्म के संस्थानों को नहीं, ये झूठ है। ट्वीट में यह भी लिखा गया था कि धर्म के आधार पर ऐसा कोई टैक्स का कानून नहीं बना है। देश में लागू हुए नए टैक्स कानूनों के मुताबिक कोई भी संस्था जिसकी वार्षिक आय 40 लाख से ज्यादा हो, और कुछ राज्यों में ये 20 लाख भी है, उनको जीएसटी के तहत खुद को रजिस्टर करवाना होगा। कुछ गतिविधियां हैं जिनमें टैक्स की छूट दी गई है, जैसे धार्मिक समारोह का आयोजन, आम जनता के लिए बने धार्मिक स्थान के परिसर को किराए पर देना, लेकिन वो किराया भी बेहद कम मूल्य का होना चाहिए। वो मूल्य बिजनेस या किसी दूसरी कमर्शियल गतिविधियों की तरह नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर किसी को अतिरिक्त छूट चाहिए तो भी उसे उस धार्मिक स्थल को, ट्रस्ट को इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 12 AA के तहत रजिस्टर होना चाहिए। यानी ये दावा झूठा है कि केवल मंदिरों को ही टैक्स देना पड़ता है, बाकी किसी धार्मिक संस्थान को नहीं। अब बढ़ चलते हैं दूसरे दावे की तरफ, जिसके मार्फत ये मांग की जा रही है कि मंदिरों पर सरकारों के नियम, कायदे, कानून और दबाव हटाए जाएं, यानी सरकार के नियंत्रण से मंदिरों को आजाद किया जाए। जब भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया था, तो उस घोषणा का आधार था कि राज्य, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के संबंधों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि यह संबंध व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है, यानी यह हमारा निजी मसला होगा। लेकिन समय समय पर इसमें कानूनी हस्तक्षेप हुए हैं। ईश्वर और व्यक्ति के बीच में कानून और सरकार आती रही है। तो हुआ कुछ यूं कि तमिलनाडु में चुनाव हो रहे थे, और चुनाव के दौरान तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अपने घोषणा पत्र में वादा कर दिया कि उनकी सरकार बनते ही सभी मंदिरों से जुड़े कागजातों को डिजिटलाइज किया जाएगा, जिनकी संख्या 44,000 से भी अधिक है। इससे उनका मानना था कि मंदिरों में हो रहे भ्रष्टाचारों का खुलासा होगा। जिसके बाद ईशा फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जग्गी वासुदेव ने मार्च 2021 में एक मुहिम छेड़ी, फ्री TN टेम्पल, यानी तेलंगाना के मंदिरों को फ्री किया जाए, यानी तमिलनाडु के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर कर दिया जाए। सवाल यह भी था कि किससे आजाद किया जाए, तो मांग थी कि मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से, तमिलनाडु सरकार के नियंत्रण से आजाद कर दिया जाए। इस दौरान कई अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग हिस्सों से मंदिरों की बदहाली की तस्वीरें निकल करके सामने आई, जिन पर बहसें हुई और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा कि क्या सरकार मंदिरों को बर्बाद करने का सुनियोजित प्लान लेकर के चल रही है। आंध्र प्रदेश के YS जगन रेड्डी की सरकार के द्वारा तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर की संपत्ति को बेचने का निर्णय सुर्खियों में आया था। तब हिंदुओं के विरोध के कारण इस निर्णय को रद्द कर दिया गया, भगवान वेंकटेश्वर की संपत्तियां नहीं बेची गई। तब लोगों ने हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ निधि अधिनियम HRCE एक्ट 1951 को मंदिरों की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया था। लोगों ने कहा कि सरकार का उद्देश्य इस कानून को बनाने का ही यही था कि हिंदू मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को सरकार की दया के भरोसे छोड़ करके बर्बाद कर देना। और ये बहस कोई नई नहीं है, या साल 2 साल 10-20 साल की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। साल 1817 में जब भारत पर ब्रिटिशों का राज था, तब मद्रास रेगुलेशन 7 पास किया गया था। इस कानून का मतलब था कि अब मद्रास रेजिडेंसी में पड़ने वाले सभी मंदिर ब्रिटिश कंट्रोल में होंगे और वो लोग ही इसका मैनेजमेंट देखेंगे। हालांकि इस कानून का उस दौरान बहुत ज्यादा विरोध हुआ, जिसके बाद 1840 तक इस कानून को रद्द करना पड़ा। इसके बाद जब मद्रास में प्रेसिडेंसी पार्टी ने सरकार बनाई, तो इस कानून में कुछ बदलाव किए गए।
जब देश आजाद हुआ तो राज्य सरकार ने मद्रास धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम को पारित किया। हालांकि बाद में इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में शिरूरू मठ मामले में चुनौती दी गई, जिसके बाद 1959 तमिलनाडु सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किया और एक नया कानून लेकर के आई जो आज तक राज्य में लागू है। जग्गी वासुदेव ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से फ्री करने के पीछे जो तर्क दिया वो ये था कि जुलाई में जब मद्रास हाईकोर्ट के सामने जुलाई में एक याचिका दायर की गई और कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान उन मजदूरों को आर्थिक सहायता दी जाए जो मंदिरों की देखभाल करते हैं या जिनका घर मंदिरों से ही चलता है, तो तमिलनाडु सरकार ने इस याचिका पर कोर्ट में कहा था कि उसके प्रबंधन के तहत राज्य के 11,999 मंदिर आते हैं और उन मंदिरों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो एक समय का भी अनुष्ठान करवाया जा सके। हालांकि हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मुताबिक साल 2020-21 में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य के अंतर्गत कुल 38,655 मंदिर आते हैं। इनमें से 34,102 मंदिर सालाना 10,000 रुपए से कम का राजस्व उत्पन्न कर पाते हैं। वहीं 1,000 मंदिर ऐसे हैं, 1,000 मंदिर मात्र ऐसे हैं जो अपने खर्च से ऊपर का राजस्व उत्पन्न कर पाते हैं। ईशा फाउंडेशन के गुरु जग्गी वासुदेव ने इन आंकड़ों के आधार पर दावा किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में तमिलनाडु के ज्यादातर मंदिर जो सरकार के अधीन है, जो राज्य सरकार के अधीन है, वो गायब हो जाएंगे। अगर उन्हें बचाना है तो मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से छुटकारा दिलाना होगा। तो ये दावा सच है कि सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पर ही राज्य सरकारों का पूर्ण नियंत्रण है, बाकी किसी धर्म की धार्मिक संस्थाओं पर सरकार का स्वामित्व जैसा अधिकार नहीं है। तो ये जो ट्वीट चल रहा था जिनमें दो चीजें थी कि फ्री मंदिरों को, तेलंगाना के मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से बाहर करने की बात की जा रही थी, उसके साथ साथ ये बात की जा रही थी कि केवल मंदिर ही क्यों टैक्स देते हैं। तो इनमें से एक चीज झूठी है कि मंदिर केवल टैक्स नहीं देते हैं। सभी धार्मिक संस्थान जिनकी आय एक निश्चित क्राइटेरिया से ऊपर है उनको जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाना होता है और वो टैक्स पे करते हैं। और जो दूसरा दावा था वो सच है कि केवल मंदिर ही सरकारों के नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं, जो जिनमें स्वामित्व जैसा नियंत्रण होता है। बाकी किसी धर्म के धार्मिक संस्थान पर सरकार का स्वामित्व जैसा नियंत्रण नहीं है। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ साझा करें और जानकारी को बढ़ाएं। शुक्रिया।